क्या आप जानते हैं इंडिया में हर घंटे 53 रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और इन्हीं रोड एक्सीडेंट्स में 19 डेथ्स देखने को मिलती हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट, एवरी आवर। दैट मीन्स कि यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो इंडिया में इन टर्म्स ऑफ कॉजेज यहाँ पर रोड एक्सीडेंट और रोड पे फेटिलिटीज जो होती है वो 13th बड़ा कॉज है। इससे बड़ा नंबर भी आपको बताती हूँ, इंडिया जो है वो वर्ल्ड में लीड करता है, बाकी चीजों को छोड़ दे, रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स में। एंड ये काफी निराशाजनक बात है कि जो देश यहाँ पे बात कर रहा है 2047 में विकसित भारत बनने का, वो ऐसे डिसअपॉइंटिंग नंबर्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी फैसिलिटीज के साथ कैसे आगे बढ़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं रोड एक्सीडेंट्स के बारे में और साथ ही साथ यहाँ पर जो नए स्ट्रिक्ट और बढ़े हुए पेनल्टीज, फीस एंड फाइन्स ट्रैफिक रूल्स के लिए जो लाए गए हैं फॉलो करने के, उनके बारे में, और कैसे जो है ये हमें यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं रोड एक्सीडेंट्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेफ्टी, रोड सेफ्टी को माइंड करने में। तो रिसेंटली ट्रैफिक फाइन्स 2025 में जो है वो बदल दिए गए हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट क्वाड्रपल 5 टाइम अमाउंट जो है फाइन्स में बढ़ाया गया है, सो एज टू इंश्योर कि रोड सेफ्टी बनी रहे। एंड दिस इवेंट इज कमिंग इन लाइट ऑफ रीसेंट वडोदरा में जो हमने एक्सीडेंट देखा है बाय अ पर्सन जिसने यहाँ पर रोड सेफ्टी को बिल्कुल फ्रंट करते हुए, जिसमें एक महिला की डेथ हुई है और काफी सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। तो क्या ये जो फीस एंड फाइन्स बढ़ाए जा रहे हैं उससे हमें चेंज देखने को मिलेगा? ये तो आने समय वाला ही बताएगा, बट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी नई पेनल्टीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ड्रंक एंड ड्राइविंग, जो कि यहाँ पे वडोदरा वाला केस है जो उसमें काफ़ी वैलिड बैठता है, वहाँ पे ओल्ड फाइन जो था वो 1000 से 1500 के बीच था, बट इसको क्लियरली बढ़ा के अगर आपने पहली बार ये गलती की है तो यहाँ पे 10,000 का फाइन है और 6 मंथ्स का प्रिजन है, और अगर ये आप रिपीटेड ऑफेंडर है, आपने ऑफेंस फिर से किया है तो 15,000 का फाइन है और 2 साल से ज्यादा की जेल है। पहले अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, तो फाइन जो था सिर्फ 100 रुपए का था, बट अब जो फाइन है यहाँ पर 1000 रुपए का है। साथ ही साथ आपका लाइसेंस जो है क्लियरली 3 महीने के लिए स्क्रैप कर दिया जाएगा। और भी चीजें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, जैसे मोबाइल फोन अगर आप ड्राइविंग के वक्त चला रहे हैं, जो कि अक्सर हमें रोडों पे देखने को मिलता है, लोग बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं मोबाइल फोन्स को यूज करने में, चाहे वो बाइक पे हो चाहे गाड़ी में हो। उस पे फाइन जो था वो हंसने वाला अमाउंट है, सिर्फ 100 रुपए का फाइन था, अब उसको बढ़ा के 1000 रुपए किया गया है। और ऐसे कई सारे चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कि अगर आप पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना चला रहे हैं तो वो चार्ज जो था वहां पे फाइन था 1000 रुपए का, बट अब उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। और साथ ही साथ प्रिजन और कम्युनिटी सर्विस का भी प्रोविजन है और ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 मार्च 2025। तो यहाँ पे नए मोटर व्हीकल ऑफेंसेस और फाइन्स की लिस्ट आ गई है और यहाँ पे जो फाइन्स हैं वो हैवी हैं, जिससे यहाँ पर जनता, लोग, आसपास जितने लोग भी रोड पे आने की सोच रहे हैं, चाहे वो साइकिल से हो, चाहे वो बाइक से हो, चाहे वो ट्रक से हो, चाहे वो गाड़ी से हो, जरूर सोचेंगे कि यहाँ पे जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको जरूर से जरूर फॉलो किया जाए। अब अगर हम बात करें इस फीस एंड फाइन्स के स्ट्रक्चर के रिफाइनमेंट के बाद कि इंडिया में क्या करंट स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, तो जैसा कि मैंने पहले भी यहाँ पे कहा था कि इंडिया में सबसे ज्यादा फेटालिटी रेट है इन टर्म्स ऑफ रोड एक्सीडेंट इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे डेथ रेट कितना है 250 पर 10,000 किलोमीटर्स, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अब अगर हम 2023 की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पर 4,80,000 रोड एक्सीडेंट्स देखे हैं, जिसकी वजह से 1,72,000 डेथ्स हुई हैं, जो कि एक इंक्रीज है। ऐसा नहीं कि पहले से कम हो रहा है, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, बट यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। किस चीज में? डेथ्स में 2.6% राइज हमें देखने को मिला है 2022 से। और इसमें की फैक्टर्स क्या रहे हैं? सबसे बड़ा फैक्टर मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स जो बिना हेलमेट के चला रहे हैं, टू व्हीलर राइडर्स,
इसके अलावा ऐसी कई डेट्स, लगभग 1.5 लाख डेथ्स जो है देखने को मिली हैं इस वजह से, क्योंकि गाड़ियां चला रहे हैं लोग बिना सीट बेल्ट के, और 12,000 डेथ्स जो हैं वो ओवरलोडिंग की वजह से हुई हैं। और इन सारे ही कॉजेज को क्लियरली एड्रेस किया गया है इन फीस एंड फाइन्स में, ताकि लोग इस चीज़ के लिए सजग हो जाए, अलर्ट हो जाए और इनको प्रॉपरली फॉलो करें, ताकि ये जो इशू है हम इसको एड्रेस कर सकें। अब अगर और नंबर्स हम यहाँ पे देखना चाहें तो सिर्फ 2023 में ही इंडिया 10,000 माइनर्स और 35,000 पैदल चालकों को, पेडेस्ट्रियंस की मौत देखी है रोड एक्सीडेंट्स में। पेडेस्ट्रियंस और टू व्हीलर्स जो हैं वो एक बड़ा पोर्शन है जिनकी हमें डेथ देखने को मिल रही है रोड एक्सीडेंट्स में, जहां पे पेडेस्ट्रियंस की अगर हम बात करें सो दे आर ऑलमोस्ट अकाउंटिंग फॉर 44.8% और टू व्हीलर्स जो हैं 20% डेथ जो है हमें टू व्हीलर चालकों की देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ पे जो हमें हाई इंसिडेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है उनके कॉजेज क्या है। सबसे पहला तो ह्यूमन एरर, चाहे आपके तेज चलाना हो, चाहे हेलमेट पहनना भूल जाना हो, चाहे सीट बेल्ट है, एक्सीडेंट जो होता है वो बिना बताए ही होता है। तो अगर यहाँ पे आप छोटी सी भी भूल कर रहे हैं तो वो काफ़ी घातक हो सकती है, जिसको हम कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, रोड्स का जो यहाँ पे स्टेटस है खराब है, हाईवेज का स्टेटस खराब है, स्पीड लिमिट जो गिवन है लोग फॉलो नहीं करते हैं, क्रैश मॉनिटरिंग का यहाँ पे किसी तरीके का मैकेनिज्म नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा व्हीकल में डेफिशिएंसी, सब स्टैंडर्ड व्हीकल फीचर्स या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, जो भी टॉप सेलिंग कार मॉडल्स हैं हमारी कंट्री में जिसमें ज़्यादातर वो बेसिक क्रैश टेस्ट जो हैं वो फेल करते हैं, एट दे डू नॉट पास द बेसिक क्रैश टेस्ट। तो यहाँ पे क्रैश मॉनिटरिंग जो है, व्हीकल डेफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है, और इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस तो कम है ही है, बट साथ ही साथ जो सिस्टम अवेयरनेस ला सकता है और लोगों के ऊपर ये रूल्स एनफोर्स करवा सकता है, उसमें भी हमें भारी कमी देखने को मिलती है, जिनकी वजह से हमें यहाँ पे बड़े नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रोड डेथ्स देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि फीस एंड फाइन्स ही गवर्नमेंट लगाएगी, गवर्नमेंट बाकी कॉजेज को एड्रेस नहीं करेगी? गवर्नमेंट बिल्कुल एड्रेस करेगी। गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में लिए गए हैं, जैसे कि नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो 2010 में ही ला दी गई थी, जहां पे फोकस सिर्फ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाने पे नहीं था बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पे भी था, ताकि यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज बेहतर हों, लोगों की अवेयरनेस बढ़े, और अगर किसी तरह का क्रैश होता है तो पोस्ट क्रैश केयर भी इंश्योर हो। साथ ही साथ 2019 में ही मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें फाइन्स जो हैं बढ़ा दिए गए थे कई ट्रैफिक वायलेशंस के लिए, चाहे वो ड्रिंक ड्राइविंग हो, चाहे वो स्पीडिंग हो, या फिर हेलमेट्स ना पहनना। और यहाँ पर स्पेशली जुवेनाइल्स, दैट मीन्स 18 से जो नीचे हैं उनके लिए, 18 एज से कम जो है उनके लिए स्ट्रिक्टर पेनल्टीज लगाई गई थी। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे नए फीस एंड फाइन्स इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसमें स्पेशली यहाँ पर अगर आप एक जुवेनाइल हैं और उसके बाद आप यहाँ ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ फाइन नहीं है, आपके पेरेंट्स के लाइसेंस पे भी आंच आएगी। तो यहाँ पर ऑफेंसेस मेड बाय जुवेनाइल एज्ड बिलो 18 ईयर्स 25,000 का फाइन है, 3 साल की इम्प्रिजनमेंट है, कैंसिलेशन है रजिस्ट्रेशन व्हीकल का 1 साल के लिए, और जिसने ये क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, उसको 25 साल की एज तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। सो एज टू मेक श्योर कि यहाँ पर हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और यहाँ पे एक जो बड़ा इशू चल रहा है उसको एड्रेस किया जाए। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रोड असिस्टेंस डेटाबेस बनाया गया है ताकि रोड क्रैशेस, उससे रिलेटेड एक्सीडेंट, उसके कॉजेज और कौन से सेफ्टी इंटरवेंशंस लिए जा सकते हैं उसका एक डेटाबेस हो, उसकी प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो और अकॉर्डिंगली पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंट की जाए। इसके अलावा गुड समैरिटन लॉ लाया गया है। ऐसे इंडिविजुअल्स
जो यहाँ पर हेल्प करते हैं, जिन लोगों का क्रैश हो गया है, इंश्योर करते हैं, उनको पुलिस के हरासमेंट से बचाने के लिए गुड समैरिटन लॉ लाया गया, ताकि जो लोग विक्टिम्स को हेल्प करते हैं एक्सीडेंट के वक्त उनको हरास ना किया जाए। और साथ ही साथ ब्रसीलिया डिक्लेरेशन की हम कैसे भूल सकते हैं, 2025 में इंडिया ने ये ग्लोबल कमिटमेंट साइन किया था कि रोड ट्रैफिक डेथ्स को जो है हम आधा कर देंगे, इंजरीज जो हो रही हैं उनका नंबर आधा कर देंगे बाय 2030 एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6। तो यहाँ पे ये जो नया लॉ लाया गया है, ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टेप है राइट डायरेक्शन में, बट सवाल ये है कि क्या ये इनफ है? क्या हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें बेहतर इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है? आपने फाइन तो लगा लिया, बट ट्रैफिक पुलिस को मैं 100 रुपये दे के अगर छूट जाऊंगी तो क्या फ़ायदा इतने बड़े बड़े फाइन्स लगाने का? और अगर लोग ऐसे ही फ्लॉन्ट करते रहेंगे और प्रॉपर पनिशमेंट जो है इंश्योर नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हम इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे? ऐसे और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल चहल एकेडमी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।